की इसका जायजा लिया हमारे जन टीवी संवाददाता अनिल सैन ने। स्टूडेंट के लिए इस समय एडमिशन का समय चल रहा है और खासतौर से उच्च शिक्षा में अगर बात की जाए, उच्च शिक्षा में स्टूडेंट जब भी एडमिशन लेता है शायद फोकस यही रहता है कि वो आगे चलकर उसका भविष्य सिक्योर हो, आईएएस बने, आईपीएस बने या अच्छा जॉब उस स्टूडेंट को मिले। हम बात करेंगे शिक्षाविद है हमारे साथ में और कोटा यूनिवर्सिटी से कुलपति भी रहे हैं परमेंद्र दसोरा जी। क्या लगता है आपको कि आज का जो यूथ है सीनियर पास करने के बाद में, 10th पास करने के बाद में भी एक विचार आता है उसका कि मुझे किस रास्ते पर चलना चाहिए, आपकी क्या गाइडेंस है? मूलतः विद्यार्थी 12वीं तक जब पढ़ता है और 12वीं का परिणाम उसके हाथ में आता है तो एक दुविधा में, एक चौराहे पर खड़ा हुआ अपने आप को पाता है। अच्छे अंक वाले विद्यार्थी भी और जिसके अपेक्षाकृत कम अच्छे अंक हैं वह भी, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का युग है। बालक अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहता है और बालक से अधिक चिंतित उसके अभिभावक रहते हैं। अभिभावक अपनी जानकारी के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार, तो बालक अपने पीयर ग्रुप के अनुसार एक निर्णय लेने की स्थिति में आता है। समाज में किस विषय का प्रचलन अधिक है, किस विषय की चाहना अधिक है, इसको देखकर कोई निर्णय लेता है और उस निर्णय लेने में कभी कभी वह अपनी अभिरुचि, अपना इंक्लिनेशन, अपना नेचुरल इंटरेस्ट भी खो बैठता है। ऐसे में यह आवश्यक है कि बालक जब 12वीं कक्षा के अंदर और 10वीं कक्षा के अंदर अपना विषय का चयन, 10वीं के बाद में 11वीं कक्षा में अपना विषय का चयन करे, तब अपने भविष्य के प्रति एक मोटी मोटी रूपरेखा तैयार करे कि वह क्या बनना चाहता है और क्या बनना चाहता हूं, वो निश्चित रूप से इस बात का समावेश करे कि मैं एक श्रेष्ठ नागरिक बनना चाहता हूं, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं और राष्ट्र के विकास के अंदर, समाज के विकास के अंदर मैं योगदान करने वाला व्यक्ति। स्टूडेंट की ये जरूर है आपने कहा, लेकिन क्या जिम्मेदारी नहीं है कॉलेज का प्रिंसिपल हो, कुलपति यूनिवर्सिटी का हो? आज ये देखा जाता है कि जब एडमिशन होता है, एडमिशन प्रोसेस खोल दिया, एडमिशन आज इस डेट तक होंगे, आवेदन लिए, आवेदन तक पूर्ति कर देते हैं। क्या कुछ आगे पहल नहीं हो सकती कि स्टूडेंट्स के लिए खासतौर से कोई मंच तैयार किया जाए, वहां तक वो पहुंचे? काउंसलर काफी कम संख्या है और काउंसलर तक केबिन में नहीं मिलते। मैंने आपसे अभी निवेदन किया कि क्वालिफाइड एंड वेल इक्विप्ड काउंसलर्स अभी समाज के अंदर बहुत कम है और क्वालिफाइड और वेल इक्विप्ड काउंसलर की कमी के कारण से वह व्यक्ति भी अपने आप को एक श्रेष्ठ काउंसलर मान लेता है जिसको कि शिक्षा का अनुभव नहीं है। ये अभी से जुड़ा सवाल है कि एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, काउंसलर नहीं है, ये आपने स्वीकारा है। स्टूडेंट काउंसलर के पास नहीं जाए या फिर काउंसलर के पास पहुंच भी जाता है, असली काउंसलर नहीं है, टैलेंटेड नहीं है, ऐसी स्थिति में स्टूडेंट क्या करे, किससे राय ले? अगर राय नहीं ले तो अगर खुद से भी मंथन वो करता है तो किस रास्ते पर चले? क्योंकि 2 रास्ते चौराहे पर वो खड़ा है। सबसे पहले विद्यार्थी को आत्मचिंतन करना चाहिए। उसके आत्मचिंतन में उसको इस बात का एक हल्का सा इंडिकेशन मिलेगा कि उसकी अभिरुचि किधर है, वह किधर अपनी क्षमता, योग्यता को निखार सकता है, उस पर धार लगा सकता है, वह एक समाज के लिए उपयोगी और श्रेष्ठ व्यक्ति बनकर के निकल के आ सकता है। उस आत्मचिंतन के बाद समाज के अंदर जहां जहां पर भी रिसोर्सेज हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर प्लेसमेंट ब्यूरोज हैं, उन प्लेसमेंट ब्यूरोज के अधिकारियों से जाकर के संपर्क करे, जहां उसकी अभिरुचि है उस अभिरुचि के श्रेष्ठतम लोगों के पास जाकर के संपर्क करे, यहां पर बात करे कि मैं इस दिशा में जाना चाहता हूं, मुझे क्या क्या एवेन्यूज हैं। आज स्थिति इस प्रकार की कि कई स्पेशलाइज्ड कोर्स जो चल रहे हैं उनके बारे में विद्यार्थियों को ज्ञान नहीं है और जिन स्पेशलाइज्ड कोर्सेज के जो चलाने चाहते हैं उनके पास उस अभिरुचि के विद्यार्थी पहुंच नहीं पाते हैं। तो आखिरी सवाल आपसे है, भीड़ जहां पर जाती है शायद लगता है कई बार स्टूडेंट ही नहीं, आम लोग भी उधर ही जाते हैं। आज मेडिकल के दौर में, इंजीनियरिंग के दौर में स्टूडेंट शायद उधर ही ज्यादा फोकस करता है। एडमिशन हो जाता है लेकिन करियर शायद नहीं बन पाता है। तो ऐसे में एक कुलपति होने के नाते इनके अलावा, हालांकि ऑप्शन है, लेकिन इनके अलावा क्या और रास्ते हैं जिनके ऊपर स्टूडेंट चले? भारत सरकार ने स्किल इंडिया की बात की है। हाथ के कौशल के साथ अपनी अभिरुचि को भी अभिवृद्धि कर सकता है। हाथ का कौशल सीख करके स्किल इंडिया के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति ट्रेनिंग लेकर के उसमें अगर काम करना प्रारंभ करता है तो बेरोजगार तो निश्चित नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी है। बिल्कुल, ये थे परमेंद्र दसोरा जी, जो कि एक स्टूडेंट के लिए गाइडलाइन कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि वो स्टूडेंट जिनको काउंसलर नहीं मिले, रास्ता अगर नहीं मिले और लगे कहीं पर कि वो चौराहे या दोराहे पे खड़ा है, तो उसको आत्मचिंतन करना चाहिए। भीड़ के रास्ते पीछा करने के बजाय उसको देखना चाहिए कि उसका कैरियर आखिरकार कहां बन रहा है।